सनातन ज्ञान, पुरुष और प्रकृति का मिलन। अभी तक हम यह मानते हैं कि ब्रह्मांड किसी एक सीमित अवधारणा के अंतर्गत बना हुआ है, परंतु ऐसा नहीं है। यह सृष्टि अनंत है। नमस्ते साथियों, सनातन एक प्राकृतिक सत्य के भाग 2 में आपका स्वागत है। यह जानकर बहुत प्रशंसा हुई कि हम इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। दो ऊर्जाओं का मिलन। सनातन दर्शन के अनुसार इस सृष्टि को चलाने के लिए दो प्रकार की ऊर्जाओं की आवश्यकता होती है, पुरुष मेल और स्त्री फीमेल। इन दोनों के मिलन से ही सृष्टि में क्रिएशन होती है। ब्रह्मांड की अवधारणा, ब्रह्मांड शब्द से ही ब्रह्मा जी का नामकरण हुआ है, जो सृजन करता है। ब्रह्मांड को समझने के लिए अनंत ज्ञान की आवश्यकता होती है। ब्रह्मा जी के 4 मुख यह दर्शाते हैं कि संसार के चारों कोनों में सूचना, इंफॉर्मेशन बिखरा पड़ा है, लेकिन उस सूचना को समझकर उसे ज्ञान में बदलना सरस्वती जी का काम है। माता सरस्वती की भूमिका, चूंकि इस विशाल ब्रह्मांड को समझने और रचने के लिए ज्ञान, नॉलेज और वाणी, साउंड, वाइब्रेशन की आवश्यकता है, इसलिए माता सरस्वती ज्ञान की देवी को सृजनकर्ता ब्रह्मा जी के साथ जोड़ा जाता है। ज्ञान के बिना निर्माण असंभव है। माता सरस्वती की वीणा। वीणा के तार यदि बहुत ढीले हों तो संगीत नहीं निकलेगा, और यदि बहुत कसे हों तो वे टूट जाएंगे। यह हमें सिखाता है कि ब्रह्मा जी के बनाए इस संसार सृजन में यदि हमें सफल होना है तो हमें अपने जीवन के तारों को संतुलन, बैलेंस में रखना होगा। अगले भाग में हम चर्चा करेंगे आदिदेव महादेव शिव और माता पार्वती तथा श्री विष्णु और माता लक्ष्मी के दिव्य स्वरूपों के बारे में। तब तक आप स्वस्थ रहें और प्रकृति का ध्यान रखें, क्योंकि प्रकृति ही सनातन है, सनातन ही प्रकृति है। बोलिए आदि न अंत। जय सनातन।